चलिए शून्य की संख्या कैसे निकालना है इसके देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। आपको कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा, क्वेश्चन इसमें 4-5 प्रकार के बनते हैं, मतलब टोटल 6 प्रकार के मिलेंगे। ठीक है, 6 प्रकार के मिलेंगे। नॉर्मली आपको क्या दे दिया जाएगा, कोई भी संख्या का गुना दे दिया जाएगा और क्या निकालने बोलेंगे, शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे, है ना, इसको छोड़ दीजिए अभी फिलहाल। जैसे आपको क्वेश्चन बोला, जैसे क्वेश्चन में बोला 136 इंटू 124 इंटू 5 इंटू 2। बताइए इसमें शून्य की संख्या कितनी है, कितना है, 1 है। याद रखना शून्य जीरो बनते कैसे हैं, जीरो बनता कैसा है, तो किससे बनता है ना। जैसे आप 10 को तोड़िए 2 भाग में, 5 और 2 का क्या गुना, 5 और 2 का क्या होता है, गुना होता है 10। ठीक है, क्लियर। क्योंकि एग्जाम में आए हुए ना, ये एग्जाम में बिल्कुल आए हुए प्रश्न है, शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, कभी भी आपको शून्य की संख्या ज्ञात करना है तो उसका एक तरीका है। क्या तरीका है, क्या तरीका है, अगर, है ना, मैं एक ट्रिक के माध्यम से बता रहा हूं। अगर वो संख्या किस में लिखा हो, किस में लिखा हो, गुणनफल में, किस में लिखा हो, गुणनफल में, है ना। और संख्या कैसी है, कैसी है, लगातार संख्या है। कैसी संख्या है, लगातार संख्या, सतत संख्या है, ये है कि नहीं। ये संख्या कैसी है, प्राकृतिक संख्या है ना। मतलब प्राकृतिक संख्याओं को क्या दिया हो, गुणनफल दिया हो। और आपको क्या निकालना है जी, क्या निकालना है, शून्य की संख्या निकालना है। क्या करना है, कुछ नहीं करना है ना। तो 5 से क्या करते जाइएगा, डिवाइड करते जाइएगा जब तक वो 5 से क्या ना हो जाए, छोटा ना हो जाए। किसको, अंतिम संख्या को। अंतिम संख्या कौन है, 20। अंतिम संख्या कौन है, 20। 20 को किससे डिवाइड करना है, बोला मैंने, 5 से। 5 चौका 20, 5 चौका 20। क्या 4 5 से छोटा है, छोटा है। इसका मतलब इसमें शून्य, जीरो की संख्या कितनी है, कितने जीरो है इसमें, 4 जीरो है ना। अगर यही लिखा रहता है 1 से लेकर कहां तक जी, 100 तक लिखा है, तब कैसे निकालते, 1 से लेकर 100 तक कैसे निकालते, पहले 100 से भाग देते, 100 से है ना। 100 को भाग देना किससे, 5 से। कितने बार जाएगा, 20 बार। बहुत बढ़िया। मुझे बताइए 20 5 से बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है। तो फिर से भाग दीजिए 20 को फिर से भाग दे दीजिए, है ना। 20 बटे कितना, 5, है ना। तो 5 चौका 20। अब जो रिजल्ट आया है इसको क्या कर देना है, हमें जोड़ देना है, प्लस कर देना है ना। तो 20 4 24। मतलब 1 से 100 तक की संख्या में कितने जीरो होंगे, तो कितने जीरो होंगे, 24 जीरो होंगे। ठीक है, हाँ, गुणनफल में इसको पूरा गुना करोगे ना तो आपको कितने जीरो मिलेंगे, 24 जीरो मिलेंगे, है ना। अगर, है ना, इसी को क्या लिख सकते हैं, अगर 1 2 3 4 5 6, इसको क्या लिख सकते हैं, और लिखने का तरीका क्या है, 20 फैक्टोरियल। समझ में आ रहा है, इसको लिखते क्या है, 20 फैक्टोरियल। इसको फैक्टोरियल बोलते हैं ना, ध्यान में रखेगा। 100 तक को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 100 का फैक्टोरियल। इसका सिंबल यही है, 100 का फैक्टोरियल। तो याद रखना भाई, हिंदी में क्या बोलते मुझे नहीं पता, फैक्टोरियल। 100 का क्या, फैक्टोरियल। और 100 के फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 2 इंटू अप टू कहां तक, 100 तक। तो हो सकता है क्वेश्चन में ऐसे सीरीज ना दिया हो, क्या लिख दिया हो, 100 का फैक्टोरियल में कितने जीरो आएंगे, 100 के फैक्टोरियल में कितने जीरो आएंगे। क्या करना है बोला मैंने, 5 से क्या करना है, भाग देना है। कब तक, जब तक वो 5 से छोटा ना हो जाए। छोटा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बराबर, छोटा होना चाहिए। 5 होगा तो भी 5 से भाग देना है। क्लियर, समझ में आया। कब करना है, जब संख्या कैसी हो, सिंपल क्रमागत संख्या हो। सिंपल क्या हो, क्रमागत संख्या हो, तब ऐसा करना है। क्लियर, ठीक है। याद रखना ये क्रमागत संख्या, तो यहां 2 संख्या मिलेगी, एक 5 और दूसरा क्या मिलेगा, क्या मिलेगा जी, 2। क्या मिलेगा, 2 और 5 मिलेगा। ठीक है, इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा।
अब 5 से ही क्यों डिवाइड कर रहा है, कुछ कारण है? क्यों? तो 2 से भी भाग दे के दे सकते थे। एक्चुअली में गुना किससे किया जाता है पता है? जिसकी संख्या कम होती है उससे गुना किया जाता है, मतलब डिवाइड किया जाता है। मैं यहां 2 से भी कर सकता था, ध्यान में रखिएगा, 2 से भी कर सकता हूं, पर 2 और 5 है। मुझे बताइए इतने तक की संख्या में 2 की संख्या ज्यादा है कि 5 की संख्या ज्यादा है? 2 की संख्या ज्यादा है, क्योंकि जैसे बीच में कौन आएगा? 8 आएगा, तो 8 को कितने बार 2 लिखूंगा मैं? 3 बार 2 आ जाएगा। 8 को लिख सकता हूं ना, 16 को लिखूंगा तो 4 बार 2। तो संख्या किसकी ज्यादा है? जैसे एक एग्जांपल देता हूं, मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप उससे समझ सकते हैं। जैसे मान के चलिए क्वेश्चन आया 2 2 2 की घात कितना? 2 2 2 इंटू 5 5 5 की घात कितना? 5 5 5। ठीक है, ये प्रश्न आया हुआ प्रश्न एग्जाम में। इसमें जीरो की संख्या कितनी होगी, शून्य की संख्या कितनी होगी? इधर देखो रे भाई मेरे, कहां देख रहे हैं? कितना आएगा बता तो? नंबर कोई नहीं देखा है अभी तक, तो आंसर कहां से आएगा? तो ध्यान दे दो थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई में। कितने जीरो आएंगे? मैंने क्या बोला? 5 और 2 से क्या बनते हैं? जीरो। जीरो बनते हैं। 5 और 2 से क्या बनते हैं? जीरो बनते हैं। ये 5 और 2 से बनेंगे, ठीक है, ये 5 और 2 से क्या बनेंगे? जीरो बनेंगे। चलिए बन गया जीरो। मैंने बोला जैसे आप देखिए 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, कितने जीरो आएंगे? कितने जीरो आएंगे? 1 जीरो आएंगे। कैसे पता चला? 5 और 2 को गुना किए तब पता चला आएंगे। इसी को मैंने क्या किया, अगर अंतिम संख्या कौन है? 5 है, 5 को मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो भी कितना आएगा? 1। आंसर 1 आ रहा है। मैं 2 से क्यों नहीं कर रहा हूं? क्योंकि यहां 2 की संख्या क्या है? 1 बार 2 है, और यहां 2 इंटू 2 कितने बार 2 है? 3 बार 2 है। कितने बार 2 निकला इसमें? 1 बार, 2 बार, 3 बार। 5 कितने बार है? 5 कितने बार है? 1 बार है। समझ में आ रहा है? तो जिसकी संख्या कम होगी उतने ही क्या बनेंगे? जीरो बनेंगे। संख्या किसकी कम है? 5 की। 2 की संख्या क्या है? ज्यादा है। तो हमें 5 की संख्या अगर कम है, इसका मतलब यहां कितने जीरो बनेंगे? जितने 5 की संख्या होगी उतने ही जीरो बनेंगे। इस प्रकार के से भी प्रश्न आते हैं, है ना। तो यहां जीरो कितने हो गए? मैं 5 से क्यों भाग दे रहा हूं, समझ में आ रहा है ना। यहां कितने बनेंगे बताइए तो? किसकी घात कम दिख रही है? किसकी घात कम दिख रही है? 2 की घात कम दिख रही है। इसका मतलब यहां कितने जीरो बनेंगे? 222। चलिए इसी क्वेश्चन को मैं अगर बदल दूं तो, इसी क्वेश्चन को अगर मैं लिख दूं, है ना, 2 2 की घात 5 5 5, है ना, इंटू 5 5 5 की घात 2 2 2, कितने जीरो बनेंगे? कितने जीरो आएंगे इसमें बताइए? कितने जीरो आएंगे इसमें? 222 ही आएंगे। कितने जीरो आएंगे इसमें भी? 222 ही जीरो आएंगे। समझ में आ रहा है ना। क्योंकि हमें संख्या को देखना है, किसकी संख्या कम है 2 और 5 में। समझ में आया ना। ध्यान में रखिएगा, कभी भी ऑड संख्या का गुना हो या कभी भी केवल इवन संख्या का गुना हो जिसमें जीरो ना हो, जिसमें 5 ना हो, तो कभी भी उसमें एक भी जीरो नहीं आएगा। जैसे एग्जांपल नोट डाउन कर सकते इस चीज को, इसको नोट कर लीजिए भाई इसको, ठीक है। काउंट किसको करना रहता है? जिसकी संख्या क्या हो? जिसकी संख्या कम हो। जिसकी संख्या कम हो। जिसकी संख्या क्या हो? कम हो। ठीक। पांच कब से भाग देंगे? 5 को जब वो संख्या क्या हो? प्राकृतिक संख्या हो। ठीक है, अब एक एक करके स्टार्ट करें टाइप वाइज। चलिए टाइप 1 सबसे पहले देखेंगे हम लोग। क्या? टाइप 1। टाइप 1 मतलब संख्या किस में दिया रहेगा? संख्या किस में दिया रहेगा?
गुणनफल में दिया रहेगा, सिंपल गुणनफल में दिया रहेगा किसका? प्राकृतिक संख्या का। ठीक है, क्या करेंगे अब? क्या करेंगे जी? क्या करना है? 5 से भाग देना। करिए, निकालिए, 5 से भाग देना है। कितना आया? 19 आया। 80 को भाग देना है। किसको भाग देना है? 80 को। किससे? 5 से। कितने बार में जाएगा? 16 बार में। ठीक है, कितने बार में जाएगा? 16 बार में। 16 को भाग देना है किससे? 5 से। कितने बार में जाएगा? 5 या 15, दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। आंसर कितना आया? 19। आपका आंसर कितना होगा? 19। क्लियर? आया समझ में? चलिए और बना के बताएंगे। लिखना है? लिख लो ना भाई, लिखना ही क्या है इसमें? दिमाग में लिखने की कोशिश किया करो, घर में जाकर उसी को वापस क्या करो? प्रैक्टिस करो। चलिए आगे बढ़े। चलिए बताइए, 100 में शून्यों की संख्या कितनी होगी? वो तो मैं बता दिया हूं, ठीक है, इसीलिए खैर बना के देख लो एक बार, आता है कि नहीं आता, क्या पता मैंने गुना भाग गलत कर दिया हो। आएगा 24। चलो ये टाइप 1 है ना, ध्यान में रखना। आप लोग टाइप 1 करके एक प्रश्न लिख लो कम से कम टाइप 1 में, ये प्रश्न को सॉल्व कर लो टाइप 1 में, ठीक है, तब समझ में आएगा। ठीक है, टाइप 1 लिख के इस प्रश्न को सॉल्व कर लो। ठीक है, तो टाइप 1 में किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे समझ में आ रहा है? सीधा गिनती लिखा रहेगा और वो आपस में कैसे रहेंगे? गुणनफल में रहेंगे। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं टाइप 2। अगला चलते हैं क्या? टाइप 2। टाइप 2 चले सीधा। टाइप 2 में क्या लिखा रहा है? अगर हो सकता है लगातार संख्या ना हो, लगातार संख्या ना हो, जैसे 2 गुणित 4 गुणित 6 ऐसे हो सकते हैं, या फिर 1 गुणित 3 गुणित 5 ऐसे भी हो सकते हैं, या फिर 3 गुणित 6 गुणित क्यों नहीं आएगा? समय अंतराल हो रहा है ना जी, 2-2 का अंतर आ रहा है। अरे सीरीज की बात कर रहा हूं। चलिए नेक्स्ट टाइप में आ जाइए, नेक्स्ट टाइप में आ जाइए ना, ये आप लोग बना के देखना है आप लोगों को। ठीक है, पूरे क्वेश्चंस। ठीक है, टाइप 2। टाइप 2 में क्या है? अभी संख्या क्या थी? लगातार थी। अब संख्या कैसे होंगे? निश्चित अंतराल में। संख्या कैसे होंगे? निश्चित अंतराल में होंगे। निश्चित अंतराल में संख्या, निश्चित अंतराल में क्या होंगे? संख्या होंगे। ठीक है, संख्या कैसे होंगे? निश्चित अंतराल में। तो कितने का अंतराल दिख रहा है? 2 का अंतराल दिख रहा है। कितने का अंतराल दिख रहा है? 2 का अंतराल दिख रहा है। कैसे करेंगे इसमें भी? इसमें कैसे करेंगे? सिंपली, बहुत सिंपल है, ऐसा कॉमन निकाले कि अंदर में वही वाला सीरीज बन जाए। अगर मैं सबसे 2 का कॉमन निकालूं तो क्या बचेगा? 2 गुणित, अंदर में क्या बचेगा? इसको 2 से भाग दीजिए 1, इसको 2 से भाग दीजिए कितना? 2, यही बचेगा। इसको 2 से भाग दीजिए कितना आएगा? 50। इसको 2 से भाग दीजिए 50। अब निकाल सकते शून्य की संख्या, निकाल सकते ना? चलिए निकालिए अब। कितना आया? उसमें 100 में 24 आ रहा था, तो 50 में कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा, है ना? 5 से भाग दीजिए 50 को, 5 दहम 50, है ना? और 5 से भाग दीजिए 5 दूने 10, दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आया? 12। कितना आ गया? 12। 12 आ गया। इसको कुछ नहीं करना है भाई, ये 2 है, अगर यहाँ 5 होता तब आंसर 0 आता। यहाँ तो केवल क्या है? 2 बस है ना। बाहर किसको निकाले हम लोग? 2 को बाहर निकाले हैं, तो कोई 0 आएगा क्या? नहीं आएगा। 2 के साथ हमेशा क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। तो इसका कोई रोल नहीं है ना। 2 के साथ यहाँ अगर 5 आता तब 0 की संख्या बढ़ती, यहाँ बढ़ क्यों नहीं रहा है? क्योंकि अकेले क्या है? यहाँ 2 है, बेचारा 5 घूमने चले गया है। ठीक है, ध्यान में रखना इसको। क्लियर? चलिए आगे करके बताइए। अब यहां भी क्या है? समय अंतराल है, यहां पे भी क्या है? अंतराल है। कितना आ गया? तो कुछ नहीं करना है, एक बार किससे भाग देना है?
अंतराल से भाग देना है, इस अंतर से भाग देना है। किससे भाग देना है? जो अंतर होगा ना उसी से ही भाग देना है। ठीक है, तो 500 को किससे भाग देंगे जी? 500 को किससे भाग देंगे? 2 से भाग देंगे ना पहले। 500 को किससे भाग देंगे? 2 से। कितना संख्या आया? 250। अब शून्य की संख्या यहां से निकलेगा। 250 डिवाइड बाई कितना? 5। 5 पंचे 25, 5 पंचे 25। ठीक है, 50 को फिर से भाग दो, 5 दाम 50। 10 को फिर से भाग दो 5 से, है ना, तो कितना आ गया? 62। कितना आ गया? 62। आपका आंसर कितना हो गया? 62 हो गया। समझ में आया? चलो एक और क्वेश्चन बना के बता दो। हाँ चलिए बताइए, इसमें कितने जीरो आएंगे? इसमें कितने जीरो आएंगे? एक भी जीरो नहीं आएंगे। क्यों? कैसी संख्या है ये? विषम संख्या है, और विषम संख्या में 5 तो आएगा, पर क्या नहीं आएगा? 2 एक भी नहीं आएगा। और मैंने क्या बोला? जिसकी संख्या कम होगी वही क्या होगा? आंसर होगा। तो किसकी संख्या कम है? 2 की। 2 की संख्या कितनी है इसमें? 0। तो आंसर कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 0। एक भी क्या नहीं आएंगे इसमें? शून्य नहीं आएंगे। आप करके देख लीजिए, कहीं पास भी नहीं आएगा शून्य। ठीक, क्लियर? समझ में आया ना? तो नोट करके लिख लो भाई, विषम संख्याओं के गुणनफल में एक भी जीरो नहीं आता है। विषम संख्याओं के गुणनफल में एक भी जीरो नहीं आता है। विषम संख्याओं के गुणनफल में एक भी जीरो नहीं आता है। एक सीरीज में दूं अपने से, बताओगे? चलो, 4 गुणित 8 गुणित 16 गुणित 400। बारह। चलिए निकाल के बताइए। 4 गुणित 8 गुणित 12 गुणित 100। इसमें जीरो की संख्या कितनी है? कितने जीरो हैं? कितने जीरो हैं? मैंने क्या बोला? अंतर को क्या कर दो? डिवाइड कर दो अंतिम संख्या से। किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। रिजल्ट कितना आया? 100। अब इसमें किसकी निकालना? क्या निकालना इसमें? जीरो। तो 100 का तो पता है हमें, कितना आता है? 24 आता है भाई 100 का। ठीक है, किससे डिवाइड करके निकालेंगे? 5 से। ठीक, एक और क्वेश्चन दूं? चलिए एक और क्वेश्चन देता हूं मैं। 7 गुणित 14 गुणित 21 गुणित मल्टीप्लाई आप लिख लीजिए 3500। 3500 बताइए कितने जीरो आएंगे? कितने जीरो आएंगे? तो इसमें टाइप 2 में लिख लीजिए ना इसको। ये कौन सा टाइप है? टाइप 2, जिसमें क्या होगा? एक निश्चित अंतराल होगा। 124। बहुत बढ़िया। ठीक है, 124 आ जाएगा। ठीक, कोई है जिनको समझ में नहीं आया? पहले क्या करना है बोला मैं? इसको किससे भाग देंगे? 7 से। कितने का अंतर है? 7 का। ठीक है, तो 7 से भाग देंगे, कितना आएगा? 7 पंचे 35। 500। 500 को किससे डिवाइड करेंगे? 5 से। कितना आएगा? 100। कितना आएगा? 100। और 100 का तो पता है हमें कितना आता है? 100 का कितना आता है? 24 आता है। 20 को 5 से भाग दीजिए, कितने बार जाएगा? 4 बार। सबको जोड़ दीजिए, कितना आया? 124 जीरो। तो बना लेंगे इसको। बहुत बढ़िया। चलिए टाइप 3। टाइप 3 में ये सब सवाल आप लोग बना के देखिएगा। ठीक है, टाइप 4 कैसे आ गया है? चलो, ये टाइप 3। टाइप 3 क्या है? टाइप 3 में है? टाइप 3 में सीरीज कैसे बनेगा? 10 का क्या होता है? गुणज। अगर सीरीज कैसा है? 10 का गुणज है, तब क्या करेंगे? सीरीज कैसा है? 10 का गुणज है। जैसे 10 गुणित 20 गुणित 30 गुणित कहां तक गया? 100 तक। कहां तक गया? 100 तक। अब बताओ मुझे क्या आएगा आंसर?
या चलो 100 तो बहुत कम लग रहा है, 1000 कर लेते हैं। चलो 100 में तो बहुत कम आ जाएंगे, 1000 का बता दो चलो। हैं पक्का? देखो इसमें भी अंतर कितने का आ रहा है, 10 का आ रहा है, पर यहां 10 में 10 से भाग दोगे तो 0 तो ऐसे ही मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है भाई? चलो मैंने इसको 10 से भाग दे दिया, कितना आया, कितना आया, 100 आया। आपने 100 का 0 निकाला, 100 को किससे भाग दिया, 5 से, कितना आया, 20। 20 को 5 से भाग दिया, कितना आया, 4 आया, है ना। 4 क्या है, 5 से छोटा है, तो भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा। कितना कितना 0 निकला, 24 निकला। परंतु संख्या को किससे भाग दे रहे हो आप, 10 से। और मुझे बताइए इस सीरीज को अगर मैं तोड़ता हूं तो कैसे तोड़ूंगा, देखना। सभी में कॉमन क्या निकाला, 10, तो बचा कितना, 1 2 3, कहां तक गया जी, 100 तक गया है। कहां तक गया, 100 तक। मुझे बताइए क्या 10 एक बार निकलेगा, 10 इसमें भी 10 था, इसमें भी 10 था, इसमें भी 10 था, तो 10 की घात क्या हो जाएगा, 10 की घात कितना होगा बताइए मुझे, 100 होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा 100। इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है, सब में तो 10 10 है, और 10 सभी 10 किस में है, गुना हो रहा है सभी 10 का। तो 10 की घात क्या लिख, अरे भाई इसको लिख सकते हैं ना, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित, क्या लिख सकते हैं इसको, 2 की घात 4। तो क्या 10 गुणित 10 गुणित ऐसे 10 कितने बार गुना है, 100 बार गुना है। तो क्या इसको 10 की घात 100 नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते नहीं लिख सकते हैं, नहीं समझ में आया क्या। चलो दूसरे तरीके से बताता हूं, चलिए इसको तोड़िए पहले, ठीक है। 1 इंटू 10 इंटू, इसको तोड़ा ना मैंने, 2 इंटू 10 इंटू 3 इंटू 10 इंटू, ये सब दो दो में रखिए ना, दो दो के पेयर में रखिए। 4 को क्या तोड़ूंगा मैं, 4 इंटू 10। ऐसे ही 100 को क्या लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, 100 इंटू 10। मुझे बताइए 10 कितने बार आएगा, कितने बार आएगा, 100 बार आएगा कि नहीं आएगा। तो मैं 10 की घात क्या लिख दूं, सीधा 100 लिख सकता हूं। अब समझ में आया, 10 कितने बार आ रहा है, 100 बार। क्यों अलग कर रहा हूं, क्योंकि 10 में अपने आप में क्या है जी, 0 है, 10 में क्या है, 0 है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं, ठीक है। ब्रैकेट में क्या बचेगा अंदर में, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू क्या बचेगा, क्या बचेगा जी, 100 बचेगा। यहां पर कितना है, 10 है, 10 की घात कितना है, 0 है। तो 10 की घात सॉरी 10 की घात 100 में कितने 0 है, हाँ 100 0 है ना, है कि नहीं 100 0। तो यहां तो 100 0 है भैया ऑटोमेटिक। प्लस इसमें निकालिए कितना 0 है, 100 डिवाइड बाई 5 कितना आया, 20। 20 डिवाइड बाई 5 कितना आया, 4। 20 4 24। 24 को यहां क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, टोटल कितना आया, 124। कितने 0 है इसमें, 124 0 है। बात समझ में आया क्या, बात समझ में आया। कब करना है ये, जब 10 का क्या हो जी, गुणज हो। जब 10 का क्या हो, गुणज हो, तब ऐसा करना है। समझ में आया, आया कि नहीं आया। चलो नोट कर लो इसको। टाइप 3 है ना ये, टोटल 6 टाइप है इसमें। है ना, ये 100 है ना घात, ये डायरेक्ट यहां आ जाएगा, कॉपी पेस्ट हो जाएगा, ठीक। एक क्वेश्चन बना के बताएंगे। बताऊंगा ना, वो चौथा टाइप है। हाँ तुम्हारे दर्द को समझ रहा हूं मैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन बना के बताइए, हो गया, नोट कर लिए। नेक्स्ट है ना, 10 की सॉरी 10 इंटू 20 इंटू 750। चलिए बताइए 0 की संख्या कितनी है,
10 इंटू 20 इंटू 750, जीरो की संख्या कितनी है? सेवेंटी एट बस जी। पचहत्तर का 78 कैसे आएगा? 12 तो 50 का 12 इसी आ जाता है। हाँ, मैंने क्या बोला? देखो तरीका सीख लो। आप कभी भी 10 का गुणज रहे तो तरीका सीख लो भाई। पहले इसको किससे भाग दे देना है? इससे भाग देना है। दीजिए, कितना आया? 75, है ना? 10 से भाग दिए, 10 से भाग दिए, कितना आया? 75। तो कितने जीरो है? 75 जीरो हमारे पास पहले ही निकल गए। 75 जीरो हमारे पास पहले ही निकल गए। बचा कितना? 10 से भाग दिए, कितना है? 75। अब 75 में फिर क्या निकालना है आपको? 5 से भाग दीजिए, कितने बार जाएगा? 15 बार जाएगा ना भाई। 15 पंचे 75। फिर 15 को 5 से भाग दीजिए, कितने बार जाएगा? 3 बार जाएगा। 15 3 18, 15 3 18। अब 18 को इसमें क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। 8 5 13 का 3, हासिल आया 1, 7 2 9। तो जीरो की संख्या कितना है? 93 है। इसमें जीरो की संख्या कितनी है? 93 है। समझ में आया? एक क्वेश्चन और करके बताएंगे। चलिए एक और करके बताइएगा, है ना? चलिए क्वेश्चन करके बताएंगे। इसमें 100 गुणित 200 गुणित 300 गुणित 5000, 300 गुणित 5000। चलिए इसमें कितने जीरो है? यहां गड़बड़ करोगे मुझे पक्का यकीन है। कॉमन निकालो जी। कॉमन क्या निकल रहा है? कॉमन क्या निकल रहा है मुझे बताइए। कॉमन कितना निकल रहा है? 100। 100 निकलेगा। कितने बार निकलेगा 100? है 50 बार निकलेगा ना। 100 को इसको भाग दे दीजिए, 100 को ये भाग दीजिए, कितने बार निकलेगा? 50 बार निकलेगा। अंदर में क्या बचेगा? 1 इंटू 2 इंटू 50, यही बचेगा ना अंदर में। अंदर में यही बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? ठीक है, इसका तो आसानी से निकाल सकते हो आप लोग। निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते हो? कितना आएगा? इसका कितना आया? 12। मुझे बताइए, मैं 10 का निकालने बोला हूं, ये कितना है? 100 है। 100 को क्या लिख सकते हो? 10 की घात 2 की घात 50 लिख सकते हैं। 100 को लिख सकते नहीं लिख सकते? 100 को 10 की घात 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ये आपस में क्या होने जाएगा? गुना हो जाएगा। 50 50 दूने 100, तो 10 की घात कितना हुआ? 100 प्लस कितना हुआ? 12। टोटल कितना हो गया? 112। टोटल कितना आया? 112। नहीं, 10 होता तब 62 आता वो, है ना? 10 है ही नहीं यहाँ पे। यहाँ कितना है? 100 की घात है। और 100 में ऑटोमेटिक कितने जीरो है? 2 जीरो तो है जी 100 में। आप 10 का निकाल रहे हो अभी, आपके दिमाग में बैठाइए। 10 का निकाल रहे हो आप, 100 का नहीं निकाल रहे थे अभी तक। किसका निकाल रहे थे? 10 का निकाल रहे थे ना। तो 10 के घात में बदल दीजिए ना इसको। आसानी से बदल सकते 10 की घात में। ठीक है, कोई बड़ा चीज नहीं। दो दो क्वेश्चन बिल्कुल घर में बनाकर देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, एक नियम यही है, बाहर निकालो, कॉमन निकालो, सब आंसर बनेगा। चलो एक क्वेश्चन करके बताओ आप लोग। नहीं बन रहा है क्या आपसे? बन कॉमन निकालेंगे ना, समझ में आए। चलिए एक क्वेश्चन और करके बताइए। चलो थोड़ा सा लेवल अपग्रेड करते, अगर समझ गए होंगे ना तो ये बन जाएगा। कॉमन निकालिए, क्या निकल रहा है कॉमन?
112। कितना आया? चलो करके देखते हैं। बाहर कौन निकल रहा है? 1000। अंदर में क्या बचेगा? 1 इंटू 2 इंटू लास्ट में क्या आ जाएगा? 1000 से भाग दे दो, कट जाएगा। कितना आया? 5। कितना आया? 5 आया। ठीक है, इसमें कितने जीरो होंगे? एक ही जीरो होंगे। इसमें जीरो की संख्या कितना होगा? एक। कैसे पता चला? 5 को 5 से भाग दिए, कितने बार आया? एक आया। प्लस 1000 को, 1000 में क्या है? घात है। कितने घात है? 1000 में कितने घात है? 5 घात है ना। 1000 में कितने घात है जी? 5 घात। ये जो बच्चा है ना, इसी को यहाँ घात में भी लिखना है भाई। ठीक है, अब 1000 को क्या लिख सकते हो? 10 की घात 3 है ना, लिख सकते ना। 1000 को 10 की घात 3 और कितना? 5। तो 5 दिया कितना हुआ? 15। 5 दिया कितना हुआ? 15। तो 10 की घात कितना आया? 15 प्लस 1। घात को जोड़ना है तो कितना आया? 15 प्लस 1। कितने जीरो है? 16 जीरो। जीरो मिलेंगे आपको। कितने जीरो मिलेंगे? 16 जीरो मिलेंगे। ठीक है, चलिए इजी वाला क्वेश्चन करके बताइए। 10 गुणित 20 गुणित 30, 500 तक है। 10 गुणित 20 गुणित 30 गुणित कहां तक? 500 तक। बताइए क्या आएगा आंसर? मैंने क्वेश्चन दिया, क्या क्वेश्चन दिया? 10 गुणित 20 गुणित कहां तक? 500 तक है। बताइए कितना आएगा? पक्का? चलिए करके देखते हैं। मैं 10 कॉमन निकालूंगा। कितने बार 10 है? तो इसको 10 से भाग दे दो। कितने बार आएगा? 50 बार। कितने बार आएगा? 50 बार। ब्रैकेट में क्या बचेगा? 10 कॉमन निकले तो 1 इंटू 2 इंटू कितना बचेगा? 50। कितना बचेगा? 50। अब 10 की घात कितना है? 50 है, तो कितने शून्य है इसमें? 50 शून्य। प्लस 50 में कितने शून्य कैसे निकालेंगे? 5 से भाग देंगे। 5 दहम 50। 10 को 5 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 5 से छोटा है 2, मतलब सीधा जोड़ दीजिए। अब 10 2 12 प्लस कितना करेंगे? 12। आंसर कितना आया? 62। आंसर कितना आया? 62 आया है। क्लियर? चलिए टाइप 4। बस 10 मिनट और खत्म है फिर। टाइप 4। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? ये वाला 100 और 1000 वाला एक बार घर में करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। घात को बस निकालना है, यही कर रहे हैं ना। घात को कर रहे हैं। घात कितना हो रहा है ये कैसे पता चल रहा है? इसको इस संख्या से क्या कर दे रहे हैं? डिवाइड कर दे रहे हैं, तो घात निकल जा रहा है। ठीक है, क्लियर? और हमेशा घात को किसके फॉर्म में रखना है? 10 के फॉर्म में रखना है। अगर ये ऐसे आया 100 के फॉर्म में 50 आया, तो तब भी आप इसको किस में बदलेंगे? 10 की घात में बदलेंगे। 10 की घात 2 और क्या हो जाएगा? 50। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 10 की घात 100। क्योंकि 10 में कितने शून्य होते हैं? एक शून्य होते हैं। 10 में कितने शून्य होते हैं? एक शून्य होते हैं। ठीक है, याद रखना कभी भी इसको किसके फॉर्म में बदलना है? 10 के फॉर्म में बदलना है घात को। ठीक है, क्लियर? चलिए टाइप कौन सा जी? 4। टाइप 4। चलिए 10 वाला तो हो गया। अगर 5 वाला सीरीज रहा तो? यही बोल रहे थे ना। चलो कर लेते हैं। 5 गुणित 10 गुणित 5 का गुणज हो तो, 5 का गुणज हो तो अंतिम अंक को, अंतिम संख्या को किससे भाग देंगे? है 2 से भाग देंगे। 2 से क्या देंगे? भाग देंगे। ठीक है, 5 गुणित 10 गुणित 15 गुणित कितना जी? 50 100 500। चलिए इसको वापस सीरीज में बदल दीजिए ना, जैसे 2 वाले को बदल रहे थे। 2 4 6। ठीक है, 5 निकाले बाहर में, कितना आएगा? 1 इंटू 2 इंटू कितने बार जाएगा? कितने बार जाएगा? 100 बार। कितने बार जाएगा? 100 बार। अब हमें यहां किसकी संख्या ज्यादा है? 5 की घात कितना आएगा इसमें? समय 5 है तो 5 की घात कितना हो जाएगा? 100।
किसकी संख्या ज्यादा है? 5 की संख्या ज्यादा कि 2 की संख्या ज्यादा है? इस सीरीज में 5 की संख्या ज्यादा है। तो मैंने क्या बोला था, जिसकी संख्या कम होगी उससे भाग देना है ना। तो मैंने यहां लिख भी दिया है, किससे भाग देना है इसको, किससे भाग देना है? 2 से भाग देना है। कारण 5 व 2 में, 5 व 2 में किसकी संख्या कम है? 2 की संख्या कम है, इसीलिए किससे भाग देंगे? 2 से भाग देंगे। क्लियर? अब 100 को भाग दीजिए किससे? 2 से। 100 को भाग दीजिए किससे? 2 से। कितने बार गया? 50 बार। 50 को किससे भाग देंगे? 2 से। कितने बार गया? 25 बार। ठीक है, कितने बार गया? 25 बार। 25 को 2 से भाग दीजिए, कितने बार जाएगा? कितने बार जाएगा? 12 बार। ठीक है, 12 को 2 से भाग दीजिए, कितने बार जाएगा? 6 बार। फिर भाग दीजिए, 6 को 2 से भाग दीजिए 3 बार। ठीक है, फिर 3 को 2 से भाग दीजिए, कितने बार? 1 बार। अब जोड़ दीजिए, अब जोड़ दीजिए, कितना आया? 97। ठीक है, आंसर कितना आया? 97। ठीक है, क्या इसमें कहां से जीरो आएगा भाई? 2 तो है ही नहीं, इसमें जीरो कहां दिख रहा है आपको? 5 की घात में जीरो कहां है? 2 रहना चाहिए ना इसमें, जबकि 10 की घात में था ना। 10 की घात में क्या था? 2 गुणित 5 था, और इसी का तो घात था ये, तब उसको गिन रहे थे। यहां जीरो है ही नहीं तो गिनना ही नहीं है। समझ में आया? सीरीज आया सभी को? 2 कब देना है? जब सीरीज किसका हो? 5 का सीरीज हो, तो अंतिम संख्या को किससे भाग दे देना है? 2 से भाग दे देना है। ठीक है, अंतिम संख्या को किससे भाग दे देंगे? 2 से भाग दे देंगे। क्लियर? चलिए एक क्वेश्चन बनाकर बताइए। 5 गुणित 10 गुणित 15 गुणित 150। ठीक है, सीरीज है 5 गुणित 10 गुणित 15 गुणित कहां तक जी? 150 तक। बताइए इसमें कितने जीरो होंगे? बताइए इसमें कितने जीरो होंगे? हो गया? कितना? नहीं है। कितना आ रहा है? इतना सारा कैसे आएगा? 5 को पहले बाहर निकालो ना जी। 5 की घात कितना हुआ? 5 की घात 5 से भाग दीजिए। 5 एकम 5 6 का 30। हाँ 30 आएगा ना। 5 तिया 15, कितना आया? 30 आया। तो 5 की घात कितना होगा? 30। ब्रैकेट में क्या आएगा? 1 इंटू 2 इंटू कहां तक? 30 तक। अब 30 को किससे भाग देंगे? 2 से भाग देंगे। 15, 15/2 7 है ना। 7/2 3, 3/2 1, कितना आया? 26 आएगा ना रे भाई। किसको भाग दे रहे थे आप लोग? 62 ला रहे हैं? 5 से नहीं करना है। मैं किसको नहीं जोड़ेंगे? 30 को क्यों जोड़ोगे? पहली संख्या कब जोड़ रहे हैं? उसको तो भाग दे रहे हैं ना हम लोग। किसमें जोड़ रहे थे रे भाई? नहीं जोड़ा हूं मैं। कब जोड़ा हूं? देख लो कहां पे है, देख लो। ये लो कहां पे जोड़ा हूं। चलिए कुछ बेसिक क्वेश्चन से प्रश्न भी बनते हैं इसी का। दो कौन सा टाइप हो जाएगा? टाइप 5। लास्ट में मैं क्वेश्चन भेज दूंगा ना आप लोगों को। ये घात वाला कल बताऊंगा, ठीक है। टाइप 5
टाइप 5। ठीक है, जैसे आपको कुछ बेसिक्स आधारित रहता है जो 5 और 2 पर आधारित होता है। जैसे कि एक प्रश्न पूछता है, जैसे, ठीक है, क्वेश्चन में लिख लेता हूं। जैसे अभी जो क्वेश्चन दिया था, पहला क्वेश्चन, 2 की घात 2, 2 की घात कितना था 2, 2 गुणित 5 की घात 5, 5 गुणित 5, 5, 5। अब ये आया तो आया कैसे? कई लोग को मन में शंका होती, सर कैसे लाए? तो 2, 2, 2 को क्या लिख सकते हो आप? इसको 1, 1, 1 गुणित 2 लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। घात कितना हुआ 2, 2, 2 गुणित 5 को क्या लिख सकते हो 1, 1, 1 गुणित 5 की घात कितना हुआ 5, 5, 5। तो कितने 2 है टोटल इस सीरीज में? कितने 2 दिख रहे हैं? 222 2 दिख रहे हैं। कितने 5 दिख रहे हैं? 555। आंसर कितना होगा? जिसकी संख्या कम होगी। किसकी संख्या कम है? 2 की संख्या कम है। तो कितने जीरो? कितने जीरो? 222 जीरो। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन बना के बताएंगे। सेम इसी पैटर्न में बनाना ना, ध्यान में रखेंगे। 220 की घात, दूसरा क्वेश्चन बना के बताएंगे। 200 क्वेश्चन लिखेंगे 220 की घात 220 इंटू 550 की घात 550। चलिए बना जी, करके देखो। और मैं ज्यादा ले आया तो कितना है आपका? अरे तोड़ो ना भाई, तोड़ो ना। किसके फॉर्म में? हमेशा संख्याओं को किसके फॉर्म में तोड़ना सीखो। या तो 2 के फॉर्म में, या तो 5 के फॉर्म में, या तो 10 के फॉर्म में। इसी फॉर्म में ही तोड़ना है, इसके अलावा किसी फॉर्म में नहीं तोड़ना है। ये किसका पेन है? चलो ठीक, हाँ ये रखो। ठीक है, 2, 5 और 10 समझ में? तोड़ के देखो इसको, कैसे लिख सकते हो? 2, 11, 22 होगा, गुणित कितना 10। 2, 11, 22 गुणित कितना 10, 220 इंटू कितना हुआ 2 गुणित 5 इंटू 11 इंटू कितना हुआ 10। इसकी घात कितना है 550। कितने जीरो दिख रहे हैं आपको? कितने जीरो दिख रहे हैं? 2 का घात वाला पहले निकालिए आप। 2 का घात वाला निकालिए। 2 का घात वाला कितना है? इधर 2 है और इधर 5 है। बताइए कौन सा आएगा? 220 आएगा। जिसके घात कम होगा कितना आएगा? 220 प्लस यहां 10 है ना, तो 10 में भी तो जीरो है। कितने बार जीरो है? 220 बार, है ना। प्लस यहां भी 10 है ना, 10 में कितने बार जीरो है? 550 बार। प्लस कितना हो गया? 550। अब टोटल कर लीजिए इसको, कितना हो गया? 440 हुआ। 990। कितने बार जीरो आया? 990 आया। समझ में आया कि नहीं आया? आंसर ज्यादा आ गया मतलब? भाई तो 10 है ना यहाँ पे, है कि नहीं है? मैं क्यों दे रहा हूं ये सवाल? ताकि आपको तोड़ते बने। ये जानबूझ के दे रहा हूं ये सवाल सब, ठीक है? आप तोड़ पाए इसे और तोड़कर इसे आंसर कर पाए। एक क्वेश्चन और दूं मैं, दूं? चलिए क्वेश्चन 3। 660 की घात 660 इंटू इंटू, ठीक है, 1650 की घात 1650। बताइए कितने जीरो है इसमें? 660 की घात 660
1650 की घात 1650। तोड़ते नहीं आ रहा है तो मैं सिंपल सा फंडा है भाई, कौन सा वाला, गुणनखंड वाला। ठीक है, सीधा तोड़ सकते हैं ना। 1650, 1650 को कैसे तोड़ोगे, एक तो 10 में पहले ही तोड़ दो, 10 दिख रहा है ना, तो 10 में तोड़ दो, कितना बचा 165। 2 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा। किससे जाएगा, 3 से जा रहा है ना। 5 और 1 6, 6 12, 3 से जा रहा है। 3 पंचे 15, 3 पंचे 15। फिर किससे जा रहा है, 5 से, 5 11, फिर किससे जा रहा है, 11 से। ठीक है, तो इसका फैक्टर क्या लिखेंगे आप लोग इस वाले का, 3 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 11 की घात कितना, 1650। ठीक है, अगला करके बताइए। नहीं तोड़ते आता है, आप इस मेथड को यूज कर सकते हैं। ठीक है, कई लोगों को नहीं आता और उसको शर्मा के पूछ भी नहीं रहे। ठीक है, पूछ लिया करो भाई मुझे कैसे तोड़ना है सर करके। 660 क्या लिख सकते हो, 3 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 11 गुणित 10 की घात 660। अब बताइए इसमें कितने जीरो हैं, चलिए बताइए कितने जीरो दिख रहे हैं। 660 प्लस इसका दिखेगा ना, इसका कम है। 2 और 5 में किसका घात कम दिख रहा है, 2 का कम दिख रहा है, तो क्या आ जाएगा 660 प्लस 10 की घात कितना है 660 प्लस इसमें 10 की घात कितना है 1650। आंसर क्या हो जाएगा, जोड़ लीजिए। ठीक है, 6 6 12 12 5 17। ठीक है, 6 6 12 12 6 18 और 1 19, 29 70। कितने जीरो है इसमें, 29 70 जीरो हैं। समझ में आया। ठीक है, इसी का नया प्रकार बता देता हूं मैं, इसी का नया प्रकार बताऊं कि नहीं बताऊं। ये लास्ट है, इसका लास्ट है, इसके बाद नहीं देता है। ठीक है, बाकी घात वाला कल करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखेंगे। दो की घात 226 माइनस 2 की घात 225 माइनस 2 की घात 224 इंटू 3 की घात 326 माइनस 3 की घात 325 माइनस 3 की घात 324। ये आपका नंबर है। क्या पूछा है, क्या पूछा है जी, कितने जीरो हैं। क्या पूछा है, कितने जीरो हैं, कितने जीरो हैं। सोचिए, इस प्रकार से भी सवाल एग्जाम में आए हुए हैं, कितने जीरो है। कुछ तो होगा तभी तो सवाल दिया हुआ है। चलिए मैं ऑप्शन दूं, चलिए ऑप्शन देता हूं। ऑप्शन ए 1 जीरो है, ऑप्शन बी 2 जीरो है, ऑप्शन सी 3 जीरो है, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। हाँ, चलिए मैं करके बताता हूं, मैं करके बताऊं। कॉमन कितना दिख रहा है, कॉमन निकालो। 2 की घात 2 2 4। अगर मैं सभी से निकालूंगा तो कितना बचेगा, सभी से निकालूंगा 2 की घात 2 2 4। अगर मैं इससे 2 की घात 2 2 4 निकालूंगा तो क्या कितना बचा है, 2 बचा है। 2 की घात कितना बचा, 2 माइनस इसमें कितना बचा है 2 की घात 1, इसमें कितना बचा है माइनस 2 की घात 0 इंटू, चलो इसमें करो, है ना, इसमें करो। कितना कॉमन निकल रहा है, 3 की घात 324। जो सबसे कम घात है ना उसी को कॉमन निकालना है। यहां भी सबसे कम घात कौन है 224, इसी को कॉमन निकाले हम लोग। ध्यान में रखना भाई, कॉमन किसको निकालना है, जो सबसे कम घात होगा। तो निकाल रहा हूं ना मैं 224 को, यहां कितने निकालूंगा 324 को निकालूंगा। कितना बचेगा 3 की घात 2 माइनस 3 की घात 1 माइनस 3 की घात 0 बचेगा। चलिए सॉल्व करिए। 2 की घात 2 2 4, ये कितना हो गया 2 दूने 4 माइनस 2 माइनस 1। किसी की घात 0 होता है मतलब क्या होता है, वैल्यू 1 होता है। 4 में 3 घटाएंगे कितना आएगा 1। 2 की घात 2 2 4 गुणित कितना आया 1। चलिए इसको करिए,
तीन, 3 की घात 3 2 4, इसको सॉल्व कीजिए। 3 3 9 -3 माइनस कितना 1, कितना आया, इंटू 3 की घात कितना 324 इंटू कितना आया 5 आया। बताइए कितने जीरो दिख रहे हैं अब, कितने जीरो दिख रहे हैं अब? किसकी संख्या ज्यादा कम दिख रही है? 2 की संख्या कम दिख रही है कि 5 की संख्या कम दिख रही है? तो जिसकी संख्या कम होगी उतने ही क्या होंगे, जीरो होंगे। ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो किसकी संख्या कम है? 5 की संख्या कम है, तो जीरो की संख्या कितना होगी? केवल इसमें क्या होगा, 1 जीरो होगा। आपका आंसर क्या आ गया? ए। आपका आंसर क्या आ गया? ए आ गया, ठीक है। अब बना के बताएंगे, मैं दे दूं कुछ क्वेश्चन, बना के बताएंगे, इसे घर में बनाइएगा, ठीक है। हम लोग अगला सब्जेक्ट पढ़ेंगे, मैं दे रहा हूं कुछ क्वेश्चन, ठीक है। 2 की घात 2 3 7 माइनस 2 की घात 3 6 36 माइनस 2 की घात 335 इंटू 3 की घात 519 माइनस 3 की घात 518 माइनस 3 की घात 517। 3 की घात कितना हो जाएगा 517। बना लेंगे ना इसको, पहला क्वेश्चन होमवर्क है ना। दूसरा क्वेश्चन 4 की घात 128 माइनस 4 की घात 127 माइनस 4 की घात 126, ठीक है। इंटू 3 की घात 168 इंटू 3 की घात 167 इंटू 3 की घात 166, ठीक है। ये सवाल आप लोग बना के बताइएगा, ठीक है। क्लियर। कल पढ़ेंगे हम लोग क्या, यही संख्या दिया रहेगा और उसका घात दिया रहेगा, तो उसमें कितने जीरो होंगे। देखिए आपके एग्जाम में तभी बढ़ेंगे जब इन जितना भी टाइप बताया हो ना, उसको घर में जाकर क्या करना होगा, रिवाइज करना होगा, बिल्कुल मेहनत करना होगा, समय देना होगा, और बिल्कुल एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। और ये सब लाइक कमेंट मारा करो भाई यूट्यूब वगैरह में, है ना। थोड़ा कमेंट वमेंट मारते हो ना, मजा आता है मुझे, ठीक है। क्या है, जोश और जज्बा बना के रखना चाहिए। बन जाएगा ना भी आपसे? हाँ 200, अच्छा ये 300 है ना, 337 है। हाँ बोलो, किसमें? ये माइनस है, आंसर एक तो नहीं आएगा। चलिए इसको बना के बताइएगा, मैं सेव कर दे रहा हूं। थोड़ी देर बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट सब्जेक्ट। आया है व्यापम में एग्जाम में है, तो मेरे साथ रहोगे, जीवन में बहुत सारा चीज फर्स्ट टाइम ही होता है। हाँ 10 बजे आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए। कौन से नंबर से है? वही वाला है ना, मैं आपको ऐड कर दूंगा आज, जो दिए है मुझे ना, ग्रुप में ऐड है, वही वाला है ना। सब आगे जाने की सोचते हैं, आप पीछे जाने की सोचते हो जी। फास्ट हो जाता है क्या? हाँ फास्ट हो जाता है क्या है? इतना फास्ट पहली बार पढ़ रहे हो तो बताया ना, जीवन में बहुत चीज पहली बार होती है ना।